हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिना एटीएम रीजनिंग में। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, यदि 17 का संबंध 69 से है, क्वेश्चन मार्क 100 का संबंध जो 102 से है, उसी तरह 21 का संबंध 85 से है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए क्या करें, हम 17 से क्या करें कि ये 69 आ जाए। इसमें देखिए 17 इंटू 4 + 1 करूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 चौका 68 + 1, ये हो जाएगा 69 आपका। उसी तरीके से अगर मैं 21 की गुणा 4 से कर दूं +1 कर दूं तो 21 चौक 84 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 85। अगर मैं 27 की गुणा 4 से करूं +1 कर दूं तो 27 चौक होते हैं 108 + 1, ये कितना हो जाएगा 109, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें हमें कैपिटल जो हमें दे रखे हैं उनके हमें पहले नंबर पता होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर y दे रखा है, तो y आता है 25 नंबर पे और p आता है 16 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए कितना डिक्रीज हुआ, 9 डिक्रीज हुआ है। उसी तरीके से d हमारा आता है 4 पे, p आता है हमारा h आता है हमारा 8 पे। तो यहाँ से देखिए कितना 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से b हमारा आता है 22 पे और m आता है 13 पे। तो यहाँ से देखी जाए फिर से 9 का डिक्रीमेंट हुआ है। j हमारा 10 पे आता है, n हमारा आता है 14 पे। फिर से देखा जाए तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से देखा जाए, उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो देखिए लास्ट में क्या है आपका p x बाई, लास्ट में आपका है px बाई s। देखिए y जो हमारा है वो 16 नंबर पे आता है, x हमारा जो आता है 24 नंबर पे, y हमारा 25 नंबर पे आता है, ये हमारा 19 नंबर पे आता है s। तो देखिए पहले क्या हुआ है, 9 का डिक्रीमेंट हुआ है, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। अब दूसरी बार में क्या हुआ, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 24 में 4 ऐड करूँगा तो 28 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं देखिए फिर माइनस का 9 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 9 का यहाँ से डिक्रीमेंट करूँगा तो कितना जाएगा, यहाँ से देखिए 4 16 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 19 और 4 कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हमारा W का, यह हमारा आता है P पे, और ये हमारा 28 जो आता है V पे आता है, और ये हमारा आता है D E F G पे आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा G B P W। फाइनल आंसर हो जाएगा G B P W, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए C इज अ करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो एक सीरीज है, मैंने उतार ली है जो दे रखी है। यहाँ पर देखिए 10 से 18 हुआ है तो 8 इंक्रीज हुआ है, 18 से 42 हुआ है तो 24 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से 42 से 114 हुआ तो यहाँ 2 और 11 में से 4 गया तो 72। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, बचा 2 1, उसके बाद यहाँ पर देखिए 216 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो जो सीरीज़ चल रही है यहाँ पर वो चल रही 8 × 3 बराबर 24। अब 24 की गुणा मैं 3 से करूँगा, 24 3 72 होता है। उसी तरीके से 216 की गुणा यदि मैं 3 से करूँगा तो 3 × 18, 3 × 3 और 1 4, 3 दूनी 6, ठीक है। और इसमें जोड़ दूँगा 330
तो ये जोड़ के देखिए, ये 8 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 9 हो गया, तो 978 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से क्या आएगा, 978 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर है। जो भी प्रश्न मैं रीजनिंग के करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा है। अगले प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमें बताना है। तो ये देखिए, ध्यान से आप देखें, अगर हमें f का देखना विपरीत तो क्या करेंगे, तो f को एक छोड़कर उसके जो आगे वाली संख्या होगी, ये f का क्या होगा, विपरीत c होगा। उसी तरीके b का जो विपरीत होगा वो a होगा। अब c का जो विपरीत होगा वो d होगा। एक छोड़कर एक कर रहा हूँ। उसी तरीके से a का विपरीत e हो जाएगा। ठीक है, a का विपरीत e, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट से है। LMNOP, R और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फिगर बना लिया। 7 मेंबर हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। उसमें जो है OLON, एक जो O है L और N के बीच में बैठा हुआ है। M जो है S और P के बीच में बैठा हुआ है। O के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो बाएं सिरा ये हो गया और दायां ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, तो हमें यहाँ से ही अपने हिसाब से इनको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो O जो है वो L N के बीच में है। O मैंने मान लिया यहाँ पर है, जो L और N के बीच में है, और M जो है वो S और P के बीच में है। M को मैंने यहाँ बैठा दिया, जो क्या है S और P के बीच में है। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा R, वो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। बायां मतलब राइट हैंड साइड पे कौन, राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमारा क्या बैठेगा, R आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यदि 1260 रेशियो, जैसे 1260 का संबंध 1890 से है, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क का संबंध 2160 से है, 1882 का संबंध 2823 से है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बदल के आएगा वो बताना हमें ऑप्शन में। तो लगाइए, इस तरीके से कर सकते हैं इसे। तो देखिए, यदि मैं 1260 को अगर 2 से डिवाइड करूं, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 0, ये आपका आ गया 630। ठीक है, यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 0 3 तियाँ 9 3 छः 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली वैल्यू निकल के आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये आपका 18 है, 82, इसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 82 को मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 ने 18, ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आएगा। ठीक है, ये आपका 941 आ गया। यदि इसमें 3 से गुणा कर दूँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12 के 2, 3 एम 27 2 28, यानी 2823 आ गया, ये वाला। उसी तरीके से मैं 21 को क्या करूँगा, सॉरी 2160 को क्या करूँगा, 21 को 60 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा 720, जिसको मैं 2 से गुणा करूँगा, यह 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14। ठीक है, 1440, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, आकृति वाला प्रश्न है।
इसमें देखिए जो नीचे दी गई आकृति है कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है इसमें। तो ज़रा ध्यान से देखिए आप। देखिए इस तरीके के कितने फिगर बनना है इसमें, ये हमें ध्यान से देखना होगा। इस तरीके के देखिए इसमें कितने होते हैं, 1 2 और ये 3 होते हैं। तो देखिए एक इस तरीके का एक ये बनना है, और आपका ध्यान से देखिए एक ये बन रहा है। ठीक है, कितने हो गए, 3 3 के 2 हो गए, 3 दूनी 6 ये हो गए। ठीक है, और एक देखिए ये बनना है 7, एक ये बनना है 8। ठीक है, और एक ये बनना है 9 9। ठीक है, एक ये बनना है 10, और एक ये 11, और एक ये बनना है एक के ये वाला बनना है 12। फिर से देखिए 1 2 2 ये बन गए, और एक ये बनना है 3 3 हो गए, एक ये बनना है 4, और एक ये बनना है 5, और 3 ये बनना है 3 दूनी 6 6, 3 दूनी 6 और 5 11, और एक 12, और एक ये 13 और एक ये वाला 14। इसमें कितने हो जाएंगे, इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो 14 हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें भी हमें बताना है। तो देखिए इस तरीके का कोई वर्ग हो तो उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4, और एक ये बार वाला 5 होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 तो इसमें हो गया, एक ये होगा, ये क्या हो गया 10 और 2 12। ठीक है, तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 12। रीजनिंग इसी तरह के प्रश्न के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।